हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में वर्नियर कैलिपर कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे उसका लिस्ट काउंट निकालना है, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले एक बात कि इसका नाम वर्नियर कैलिपर क्यों रखा गया। कोई इसके पीछे रीज़न होगा। रीज़न ये है कि वर्नियर कैलिपर फ्रांस के मैथमेटिक्स पेरी वर्नियर साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने ही इसकी खोज की थी। उनके नाम पर ही इसका नाम वर्नियर कैलिपर रखा गया। साइंटिस्ट का जो नाम था वो पेरी वर्नियर था, लेकिन कैलिपर जो है वो मेजरिंग डिवाइस होता है, तो इस वजह से इसका नाम वर्नियर कैलिपर रखा गया। इसमें कुछ यूनिट्स दी गई हैं। एमएम में यूनिट्स है, सेंटीमीटर में यूनिट्स है, इंच में यूनिट है, और दूसरा एक वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल आप देख रहे होंगे, दो टाइप्स के यहाँ पे वर्नियर स्केल दिया गया है। ऊपर वाला जो है ये हमारा ब्रिटिश सिस्टम है, इंचेस में वर्क करता है, इंचेस में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड हमारा जो लोअर पोर्शन है ये वर्नियर है, वर्नियर स्केल ही ये भी है, दोनों ही वर्नियर स्केल है, बट ऊपर वाला ब्रिटिश है, नीचे वाला मैट्रिक है। दोनों एक ही प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जैसे हम अभी तक जो नॉर्मली यूज़ करते हैं वो मैट्रिक ही सिस्टम यूज किया जाता है। 1 mm है। ये जो मेरे पास जो है इसका जो लिस्ट काउंट है 0.02 mm। ये हमारा इस वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट है। क्यों? यहाँ पे जो हमारा वर्नियर स्केल दिया गया है, कुछ इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, किस तरीके से मेज़र करते हैं, वो सब चीज़ आगे डिस्कस होगा। तो ये जो है हमारा दो जॉ है हमारे पास, एक इंटरनल जॉ है और एक एक्सटर्नल जॉ है। इंटरनल जॉ ये है हमारा 2, ये देख रहे होंगे। इंटरनल जॉ कोई भी सॉलिड ट्यूब है या पाइप है, पाइप का जो इनर डायमीटर मेजर करना होता है, आंतरिक व्यास, उसको मेजर करने के लिए इन दोनों जॉ का यूज़ किया जाता है। यदि कोई सिलेंडर है, सिलेंडर का आउटर डाया यूज मेजर करना है तो वहाँ पे हम इन दोनों जॉ का यूज़ करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि ये कैप है, कैप का यदि मैं आउटर डाया मेजर कर रहा हूँ तो ये एक्सटर्नल डायमीटर हो गया, बाहरी व्यास जो मेज़र हो रहा है। यदि यही कैप का ये होल मेज़र करना है, अंदर कितना है, तो इसके लिए हम इस हिस्से का यूज़ करेंगे। ये देख रहे हैं, जो भी है आपको यूनिट वो यहाँ पे शो हो रहा होगा कि ये इतना है अभी। तो ये आगे मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे ये हमारा जो ये एरिया है ये फिक्स जॉ है, ये मूवेबल जॉ है। मूवेबल जॉ जो है वर्नियर स्केल के साथ में फिक्स है। जैसे जैसे वर्नियर स्केल मूव होगा वैसे वैसे ही मूवेबल जॉ मूव होगा। साथ में ये दो लॉकिंग नट है, लॉकिंग स्क्रू बोल सकते हैं इसे। लॉकिंग स्क्रू यहाँ पे एडजस्टेबल स्क्रू है एक, कि हमें कोई एक पर्टिकुलर डायमेंशन को यहाँ पे मेज़र करना है, तो यहाँ पे मैंने इसे यहाँ पे इसको टाइट कर देते हैं हम। ये टाइट हो गया, ये लूज रहेगा। टाइट करने के बाद में मेज़रमेंट जो भी है, जो यूनिट हमें चाहिए वो करेक्ट नहीं है, तो ये आपको धीरे धीरे एडजस्ट करना होगा। यहाँ से ये देखिए मूव हो रहा होगा, ये आगे की तरफ मूव हो रहा है, अब पीछे की तरफ मूव हो रहा है। तो ये इस काम के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो दो स्केल है हमारा, ऊपर साइड में ये जो है ये ब्रिटिश सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है, ये मैट्रिक सिस्टम के लिए यूज़ होगा। मैट्रिक में जो हम मेजरमेंट लेंगे वो एमएम में लेंगे, ब्रिटिश में जो लेना है वो हमें इंचेस में मिलेगा। जो भी डायमीटर कैलकुलेट करना है, थिकनेस कैलकुलेट करना है, तो वो सारा चीज़ आपको इंचेस में मिलेगा, मैट्रिक में एमएम में मिलेगा। दोनों में ही लिस्ट काउंट निकालने का प्रोसीजर
प्रिंसिपल दोनों में सेम है, दोनों ही एक दूसरे के डिफरेंस पे काम करता है। जैसे कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के डिफरेंस पे मैट्रिक सिस्टम में भी काम होता है और वर्नियर ब्रिटिश सिस्टम में भी, दोनों में ही प्रिंसिपल सेम है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के डिफरेंस पे ही लीस्ट काउंट निकलेगा, उसी पे ही आपको आगे कैलकुलेट करना है। पहले हम मैट्रिक सिस्टम में लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट ब्रिटिश सिस्टम में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों का जीरो एक दूसरे को मैच कर रहा है। एंड सेकेंड लास्ट में देख रहे होंगे यहाँ पे जो इसका लास्ट है लाइन ऊपर में यहाँ पे मैच हो रहा है। यहाँ पे जो दे रखा है ये 0, 0 से 10, 10 से 20, 30, 40, 50 ये mm है। इस बड़े लाइन से जो बड़ा लाइन यहाँ पे है और यहाँ 10 जो लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक में 10 डिवीज़न है। तो ये 10, 20, 30, 40, 50 डिवीज़न ये हो गया मेन स्केल का। एंड वर्नियर स्केल में जो लाइन मैच हो रही है वो यहाँ पे मैच हो रही है। ये भी 50 है, यहाँ पे भी 50 है, बट ये दोनों एक दूसरे को मैच नहीं कर रही है। मेन स्केल से एक डिवीज़न पहले है, तो ऊपर में हमारा 49 हो गया और वर्नियर स्केल जो मैच हो रहा है वो 50 पे मैच हो रहा है। तो ये जो एरिया है ये हमारा मेन स्केल, जिसपे mm में यूनिट को मेज़र किया गया है, मार्क किया गया है, और ये हमारा वर्नियर स्केल है। तो फर्स्ट हम पहले लिखेंगे मेन स्केल डिवीज़न एंड सेकंड वर्नियर स्केल डिवीज़न। वर्नियर स्केल डिवीज़न ये है एंड मेन स्केल डिवीज़न ये है। मेन स्केल डिवीज़न में जो है वो ये हमारा 1। अब वर्नियर स्केल डिवीज़न, मेन स्केल डिवीज़न यहाँ पे है कि ये 0 से एक बड़ी जो लाइन है, बड़ी लाइन से छोटी लाइन का जो डिस्टेंस है वो हमारा 1 mm का है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 1 mm का है। तो मेन स्केल हमारा हो गया 1। वर्नियर स्केल पे कोई भी डायमेंशन नहीं है कि mm में है या इंचेस में है या सेंटीमीटर में है, ये हम इसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो वर्नियर स्केल जो हमारा आएगा मेन स्केल का 49 और वर्नियर स्केल का 50, ये हमारा जो है 1 VSD इक्वल टू 49/50। जो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न का जो वैल्यू है वो 49/50 है। निकालेंगे तो जो हमारा MSD था, MSD इक्वल टू 1, VSD इक्वल टू 49/50। ये वर्नियर स्केल का डिवीज़न था, ये हमारा वर्नियर स्केल डिवीज़न हो गया। तो ये जो निकला हमारा VSD, ये 1 VSD 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न का वैल्यू है। लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम लीस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 VSD 1 MSD माइनस 1 VSD का जो वैल्यू था 49/50। इसको जब कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद में ये आ जाएगा 50 × 50 माइनस 49/50। यहाँ पे माइनस हुआ तो 1 इक्वल टू 50। इसे जब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 0.02 mm। तो ये इस तरीके से हमारा लीस्ट काउंट निकलेगा। अब कैसे वर्नियर कैलिपर की हेल्प से डायमेंशन को मेज़र करेंगे, अब वो देखते हैं। अब हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसे मेज़र करते हैं वर्नियर कैलिपर की हेल्प से। तो ये देखिए, ये हमने इसे फिक्स किया, अब हम मेज़र कर रहे हैं। ये देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा।
इसके होल्ड करने के बाद हम इसे लॉकिंग स्क्रू टाइट कर देंगे और फिर इससे बेनिफिट ये होगा कि जो हमने इसे होल्ड किया था, यदि इसे हम निकाल दें इसी समय और उसके बाद टाइट करें तो जो भी हमने मेज़र किया है उसमें एरर आ जाएगा। तो उस एरर नहीं होने के लिए तो इसलिए हम इसे टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जीरो, मेन स्केल का जीरो यहाँ पे है, वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पे है। तो वर्नियर स्केल का जो मेन स्केल का जो डिवीज़न था वो ईच डिवीज़न 1 mm है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले मेन स्केल का डिवीज़न काउंट करेंगे। यहाँ 10 हो गया, 10 के बाद जो ये स्मॉल लाइन है यहाँ तक 5, 15, 16 भी क्रॉस हो गया, 17 से पहले है और 16 के बाद है। तो हम नोट क्या करेंगे, पहले MSD में 16। तो यहाँ पे मैं नोट करता हूँ, देखिए MSD इक्वल टू 16 के बाद अब हमें देखना है कि कौन सा लाइन मैच हो रहा है। तो ये देख रहे होंगे आप, जो 8th लाइन है यहाँ पे, जो 8th है, ये लाइन प्रॉपर मैच हो रहा है। यहाँ पे जो प्रॉपर मैच हो रहा है तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे VSD की वैल्यू लिखेंगे 8, VSD इक्वल टू 8। लिखना है, बट 8 तक में जो डिवीज़न है वो 7 to 8 में 5 डिवीज़न है, इसमें हमने इंटू कर दिया 5 का। तो ये जो VSD की वैल्यू आ गई, VSD 40। जो लीस्ट काउंट था इसका, लीस्ट काउंट के लिए अब हम इसमें इंटू करेंगे 0.02। तो अब जो कैलकुलेट होगा यहाँ पे, इसे हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारा 0.8 ये हमारा वर्नियर स्केल का डिवीज़न वैल्यू आ गया और ये हमारा मेन स्केल का वैल्यू था। ये देखिए, ये हमारा वर्नियर स्केल का वैल्यू आ गया, ये हमारा मेन स्केल डिवीज़न का वैल्यू आ गया। मेन स्केल डिवीज़न mm। अब नोट क्या करना है, पॉइंट से जो लेफ्ट साइड, राइट साइड में होगा, ये डिजिट लिखा हुआ है, पॉइंट से जो लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, वो हमारा वर्नियर डिवीज़न होगा और इस साइड में जो है वो हमारा मेन डिवीज़न होगा। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे, जब ऐड करना होगा तो 60, 0.8, ये जो है हमारी वैल्यू, ये करेक्ट वैल्यू निकली। जो ये होगा ये हमारा 16.8 होगा। ओके, नेक्स्ट, अब डेप्थ मेज़र करना हो तो डेप्थ मेज़र करने के लिए हम इसे इस तरीके से यूज़ करते हैं। ये आके यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ इसमें क्या यूनिट आया है, 30 क्रॉस कर चुका है। 30 के बाद आपका 31 भी क्रॉस हो गया, 32 भी क्रॉस हो गया एंड 33 क्रॉस नहीं हुआ है। देख रहे हैं, 33 क्रॉस नहीं हुआ, 33 के जस्ट पास में है। यहाँ पे हम देख रहे होंगे, पहले वाले में हमारा 8 करेक्ट मैच हो रहा था, यहाँ पे जो है हमारा 8 मैच नहीं हो रहा है। ये देख रहे होंगे हल्का सा आउट है। 8 के बाद जो लाइन ये आ रही है,
ये वाली लाइन ये मैच हो रही है। तो यहां से यहां जो है हमारा यूनिट दिया गया है, जो ये लाइन मैच हो रही है, 40 यहां हो गया था, 41, 42, 43। तो और यहाँ पे जो है हमारा 32 क्रॉस कर गया है। वर्नियर रखते हैं। उसके बाद MSD इक्वल टू 32 mm। ऐड करने में इजी होगा, इसलिए मैं इसे 32.00 लिख रहा हूँ। 00 इसलिए क्योंकि जो लीस्ट काउंट है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही हमें मिल सकती है। अब VSD में जो हमारा लाइन मैच किया था वो 43 मैच हो रहा था, इक्वल टू 43 ये हो गया। अब इसमें जो वर्नियर स्केल की जो लीस्ट काउंट है ये तो 43 डिवीजन हो गया मैच का, 43 नंबर का जो डिवीजन था वो मैच हुआ था लीस्ट काउंट के लिए। अब इसमें हम लीस्ट काउंट से इंटू करेंगे 0.02, तो ये हमारा हो जाएगा 0.86 ये हो गया। अब हम ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए जो टोटल वैल्यू आएगी उसके लिए MSD प्लस VSD, ये दिख रहा नहीं है, VSD MSD हमारा 32 एंड VSD जो था हमारा 0.862, ओ सॉरी 23, ये हमारा कैलकुलेट हो गया 32.86। एक और बात, जो इसमें वर्नियर कैलिपर जो मेज़र करेगा वो केवल इवन नंबर को ही मेज़र करेगा, ऑड नंबर में कभी कैलकुलेट नहीं करेगा। यदि ऑड नंबर में कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई त्रुटि जरूर है। कहने का मतलब ये कि जब हम लिस्ट काउंट जो है हमारा, जो लिस्ट काउंट दिया गया है, जस्ट मिनट, लिस्ट काउंट जो है हमारा 0.02, यहाँ पे अब हम किसी भी नंबर से यदि हम इंटू करते हैं 1 2, जो भी हमारा वर्नियर स्केल का डिवीजन जो आ रहा है, वर्नियर स्केल डिवीजन, यदि हम उसमें किसी से भी इंटू करते हैं लिस्ट काउंट से, तो वो जो नंबर है वो लास्ट का जो नंबर होगा वो इवन नंबर ही आएगा। 2 हो, 0 आ सकता है, 2 4 6 8। यदि कोई वर्नियर कैलिपर या कोई दूसरा व्यक्ति यदि कैलकुलेट कर रहा है इस वर्नियर कैलिपर से कि हमने जो कैलकुलेट किया, यहाँ पे फर्स्ट में जो हमने कैलकुलेट किया था वो हमारा था 16.8, 0 लगा दें, 0। लास्ट वाला जो हमने कैलकुलेट किया था 32.86, ये आया, यहाँ पे 6 मैच हो गया, यहाँ 0 मैच हुआ। लेकिन कभी भी ये कैलकुलेट नहीं हो सकता है 33.33, या इसी को लेते हैं हम 32 वाले को 32.85, ये वर्नियर कैलिपर से काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम लिस्ट काउंट से यदि किसी भी नंबर में कैलकुलेट करते हैं। अभी इसमें हमारा जो वर्नियर स्केल लास्ट वाले में आया था 43 आया था, 43 को 2 में यदि इंटू कर रहे हैं तो 86 हो जाएगा। 51 तो होगा ही नहीं, 41 में करते हैं तो 82 हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कभी कभी कोई पूछ लेता है और एग्ज़ाम में आ जाता है कि किस यूनिट को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं अभी बताता हूँ, ये साइड में कि 4 ऑप्शन दिया है, A
बी, सी और डी। फर्स्ट में दे रखा है 16.18, सेकंड में 16.17, 16.2, सी एंड डी में दे रखा है 12.12। जो इसमें से करेक्ट होगा, वर्नियर कैलिपर जो यूनिट को कैलकुलेट करेगा, इस यूनिट को भी कर लेगा कैलकुलेट, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। ये जो है ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो है हमारा इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। तो इस बात को ध्यान रखना है। अभी की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट में आपको इसका पार्ट 2 जो होगा, उसमें हम ब्रिटिश में कैसे कैलकुलेट करते हैं इंच में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं।